प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी आज अयोध्या पहुंचे और भगवान रामलला व हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया। उन्होंने कहा कि वे भगवान रामलला का दर्शन करने के लिए सौभाग्यशाली हैं और अयोध्या में हो रहे बदलावों की प्रशंसा की। उन्होंने 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला मंदिर बनाने के लिए बलिदान देने वालों को भी याद किया और कुंभ की व्यवस्थाओं की प्रशंसा की। कल हमने रामलला के दर्शन किए। हमारे जीवन को बहुत खुशी मिली और जो कुछ अयोध्या में परिवर्तन हो रहा है ये आने वाले दिनों के लिए और अयोध्या के युवाओं के लिए एक बड़ा रोजगार देने वाला माहौल बन रहा है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। 500 वर्षों का सपना सर पूरा हुआ, राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। 500 सालों में जो लोगों ने राम मंदिर के मामले में जो कुछ झेला है, उन लोगों के त्याग और बलिदान का ये परिणाम है और सनातन संस्कृति में बलिदान की बहुत महिमा होती है और मैं मानता हूँ कि सनातनी ये जो रामलला के जन्मभूमि के मामले में जिन्होंने भी बलिदान दिया है, झेला है, उनको कभी ये समाज भूलेगा नहीं। सर लगातार भीड़ महाकुंभ में भी बहुत सारी हो रही है, अयोध्या में भी बहुत ज़्यादा हो रही है। सर क्या कहेंगे, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं जो सरकार की चल रही है? सरकार की व्यवस्था बहुत सराहनीय है। जो लोग जाके आते हैं उन लोगों के मुंह से हम सुनते हैं, मैं तो गया नहीं हूँ और जाने वाला भी नहीं हूँ हेल्थ के कारण, लेकिन जो लोग जाके आए हैं उनके मुंह से जो हम सुन रहे हैं, इससे ये चौकस लगता है कि ऋषि मुनियों के ज़माने में जो यज्ञ होता था, ऐसा एक बड़ा यज्ञ, कुंभ का यज्ञ हो रहा है और इसमें सहभागी होने के लिए देश की 140 करोड़ जनता इतनी उत्साहित है कि वहाँ पहुँचने के मार्ग भी ब्लॉक हो जा रहे हैं। आज इस अवसर पे मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये जो कुछ महाकुंभ में व्यवस्था खड़ी हुई है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के दीर्घदृष्टि और सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें भी नरेंद्र भाई मोदी का डायरेक्ट रोल ये व्यवस्था बनाने के लिए जो गाइडलाइंस किया है, ये अद्भुत हैं और मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में जो कोई मुख्यमंत्री होगा और कुंभ आएगा तो उसको इस पथ पर चलना पड़ेगा। इस अवसर पे मैं इतना तो चौकस कहना चाहता हूँ कि पहले ऋषि मुनियाँ यज्ञ करते थे। रामायण में हमने सुना है कि वशिष्ठ जी ने यज्ञ किया था, राक्षस उसमें बाधा डालते थे और ये बाधा रोकने के लिए, राक्षसों का प्रतिकार करने के लिए राम और लक्ष्मण को वशिष्ठ जी ले गए थे। मुझे लगता है कि ये कुंभ के यज्ञ में भी ऐसे जो विचार वाले लोग हैं वो कोई न कोई हिसाब से योगी जी को बदनाम करने की
साजिश रच रहे हैं, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो रहे। इसीलिए वो क्या करूं की दौड़ में लगे हैं। लेकिन बाबूजी अखिलेश यादव लगातार टारगेट कर रहे हैं कि महाकुंभ में सरकार ने तो आंकड़े बता दिए कितने लोग आए, लेकिन जब भगदड़ हुई तो उसमें जो मरने वाले थे उनके आंकड़े कहीं ना कहीं छुपाए गए। नहीं बताए तो 30 कहाँ से बोलते हैं? आंकड़े नहीं बताए तो 30 कहाँ से बोलते हैं? और आपके पास सही आंकड़े हो तो दावा करो ना भाई। संसद में जब राज्यसभा में कांग्रेस के अध्यक्ष ने बोला था कि हजारों लोग मर गए, तब बहुत विकट परिस्थिति खड़ी हुई। तब भी हमारे राज्यसभा के अध्यक्ष जी ने बताया था कि भाई सरकार नहीं देती है तो तुम तो दे दो, तुम्हारे पास हो तो, खाली अफवाह मत फैलाओ। सर दिल्ली में और यूपी में बड़ी जीत भाजपा की हुई है सर। तो ये तो दिल्ली में हुई, यूपी में हुई, फिर से भी होने वाली है। जो काम करता है उसको लोग स्वीकार करते हैं, जो नहीं करता है उसको ठुकरा देते हैं।